जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल दूरदृष्टि ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक मास में आने वाली जो अमावस्या तिथि होती है, यह हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और अपने पितरों के लिए दीप दान करना, यह श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। और जब पितरों को मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हमें भी हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि। और पितरों के साथ ही अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है अगर हम अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से महालक्ष्मी की भी आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, और इस दिन स्नान का, दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अमावस्या तिथि की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या तिथि आती है और हर अमावस्या का अपना महत्व भी होता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और इसके साथ ही माता गंगा की पूजा करते हैं, तो इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए। गंगा के किनारे अगर आप दीप दान, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो इससे आपके पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाता है, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी का या तीर्थ का जल है आपके पास, तो उसे भी अपने स्नान के जल में मिलाकर फिर स्नान कीजिए। और हाँ, अमावस्या तिथि पर ब्रह्मा मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले स्नान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए या फिर ब्रह्मा मुहूर्त में करें, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब है, तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर को सुबह 10:02 पर, और अमावस्या तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को सुबह 11:05 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2024 को अमावस्या तिथि मानी जाएगी। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा 1 दिसंबर 2024 को, और दिन होगा रविवार। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2024 रविवार को अमावस्या तिथि का मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का व्रत एक बहुत ही विशेष व्रत होता है। इस तिथि पर अगर महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को धारण करें, तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है और पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो अमावस्या तिथि का व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या तिथि का व्रत अगर धारण कर सके तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं कर पाते हैं व्रत, तो भी विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए, पितरों
के निमित्त दीप दान कीजिए। माँ लक्ष्मी के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण कीजिए और इसके साथ ही जितना हो सके दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई अवश्य कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने से आपके घर से पितृ दोष भी समाप्त होता है, ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और फिर घर में पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए। हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में दीप दान कीजिए। कपूर जलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चाहे तो आप रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं और विधि विधान से द्वार पूजा कर सकते हैं, मतलब दहलीज की पूजा कर सकते हैं। दहलीज पूजन अमावस्या और पूर्णिमा पर करने से हमेशा मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। अब जानते हैं कि अमावस्या पर शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, ब्रह्मा मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो स्नान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से 5:30 तक। ब्रह्मा मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं और चाहें तो संकल्प लेकर अधिक से अधिक संख्या में मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह समय आपके लिए वरदान के समान है। अमावस्या का जो मुहूर्त होता है ब्रह्मा मुहूर्त, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी और बहुत अधिक प्राप्त होता है। अच्छा, अमावस्या तिथि की शाम को दीप दान जरूर करना है। तो दीप दान करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है? देखिए, वैसे तो संध्या काल में आप दीप दान कर सकते हैं, जो कि घर में दिया बाती जलाने का शुभ मुहूर्त होता है। तो शाम को 5:02 से 5:48 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा देर रात्रि में भी आप दीप दान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। तो तर्पण करने का जो शुभ मुहूर्त है 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय है, इस समय में आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य कर सकते हैं। तर्पण से पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद अपने पितरों का तर्पण अगर करना है तो मन से संकल्प कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। फिर इस दिन पितरों के तर्पण के लिए कुशा के पोरों का प्रयोग किया जाता है। जल में थोड़े से काले तिल और सफेद पुष्प डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कुशा के माध्यम से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पित प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और आपको आपके जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है, वह है राहुकाल का समय। और राहुकाल 1 दिसंबर को है, शाम को 4:05 से शाम को 5:24 तक रहेगा। वैसे देखिए, इस बार जो अमावस्या तिथि है, वैसे तो सूर्योदय काल में अगर देखें तो रविवार के दिन है, 1 दिसंबर को है, लेकिन 30 नवंबर को भी अमावस्या तिथि मानी जाएगी, क्योंकि सुबह से ही 10:29 से ही अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। ऐसे में शनेश्वर अमावस्या है, तो शनिवार के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। मतलब घर की साफ सफाई का काम आप अगर शनिवार को करते हैं ज्यादा श्रेष्ठ होगा। शनेश्वर अमावस्या भी है, शनिवार का दिन भी है, और यह आपके घर की बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। इसके अलावा शनिचरी अमावस्या है, तो इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीप दान करना है।
थोड़े से काले तेल डालकर और संध्याकाल में आपको दीप दान करना है। इसके अलावा इस दिन आप काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा मीठा रखकर, ठीक है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं देना है। काली गाय अगर मिल जाती है तो काली गाय को भी रोटी देना आज के दिन श्रेष्ठ होगा। गाय की रोटी में घी जरूर लगाना चाहिए और इसके साथ ही गुड़ के साथ गाय को रोटी देना है। इसके अलावा शनिवार के दिन आप चाहें तो किसी गरीब को, किसी मजदूर को भोजन करा सकते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं और इसके साथ ही कुछ भोजन की सामग्री का दान अगर आप अमावस्या तिथि को करते हैं, चाहे आप रविवार को कर ले या फिर शनिवार को कर ले, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। चींटियों को आटा डालना या फिर मछलियों को दाना डालना, यह सभी कार्य आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना है। 2 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं, दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों ही दिन कर सकते हैं, शनिवार को भी और रविवार को भी। अमावस्या तिथि से संबंधित और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।